इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WBCS के फाइनल रिवीजन का सेट 5। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2021 सॉरी 2011, which group of union territories has the highest density of population? Lakshadweep, Daman, Diu and Pondicherry, Delhi, Chandigarh and Daman and Diu, Delhi, Chandigarh, Pondicherry, Lakshadweep, Daman and Diu and Chandigarh। इनमें से कौन सा ऐसा टेरिटरीज है जिसका डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पौंडीचेरी। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है तो वो है दिल्ली में, उसके बाद चंडीगढ़ में, उसके बाद पौंडीचेरी में, अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो। विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट अभिनव भारद्वाज, ठीक है, ए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट ए ट्राइबल movement of central India, concept of Swaraj as invest by moderates। ठीक है, इनविसेज्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो फ्यूचर में दिख जाए कि ये वो चीज़ होने वाला है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इनविसेज्ड। ठीक है, तो बोला गया कि अभिनव भारत जो था ये क्या था एक्चुअली। ठीक है, तो एक सीक्रेट न्यूज़ सीक्रेट सोसाइटी था रेवोल्यूशनरीज का, बाई किसके द्वारा? विनायक दामोदर सरकार सावरकर यानी कि वीडी सावरकर के द्वारा, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में बनाया गया था। ठीक है, ये एक तरह का जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, ये इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मित्र मेला में हो गई थी। मित्र मेला कहाँ पे? नासिक में। ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर इनिशियली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 9, 7, 6, 8। कितने फंडामेंटल राइट्स जो है इनिशियली हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। पहले हुआ करते थे 7, अब लेकिन अभी 6 है। ठीक है, पहले एक और हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा कर दिया गया 44th अमेंडमेंट में, जो कि हुआ था 1978 में। उसको हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया, और जो 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे अब कितने होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते हैं। दीवान अरीज was related to which department in the Delhi Sultanate? Foreign Affairs, Royal Correspondence, Department of Military, or Finance Department? ठीक है, तो दीवान अरीज जो है ये दिल्ली सल्तनत का कौन सा पोस्ट है? दीवान अरीज किसको बोलते थे? तो ये हो जाएगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। ठीक है, दीवान अरीज बोला करते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट को। फॉरेन अफेयर्स को दीवान रिसालत, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स को बोलते थे। रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस को दीवान इंसा बोला करते थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवान वजारत बोला करते थे। ठीक है, अब ये मैंने कहा जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री को दीवान अरीज कहा करते, तो इनके जो हेड हुआ करते थे उनको अरीज ममालिक बोला करते थे। ठीक है, यानी कि दीवान अरीज के जो हेड होंगे उनको बोला करते थे अरीज ममालिक। ठीक है, नाम भी सेम है, देखिए अरीज यहाँ पे भी, अरीज यहाँ पे। ठीक है, विच इन विच यूनिट नॉइस पोल्यूशन इज मेजर? नॉइस पोल्यूशन को किस में मेजर करता है? सेंटीमीटर, ओम, डेसिबल या हर्ज? ठीक है, आप अगर क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे तो बहुत बार देखे होंगे कि लिखा हुआ आता है कि कितना नॉइस है। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है डेसिबल, डीबी लिखा हुआ आता है। ठीक है, 110 डीबी, 80 डीबी, इस तरह का लिखा हुआ आता है। ठीक है, विच मिशन बाई दिगंतरा एम टू एनहेंस इंडियाज स्पेस डोमेन अवेयरनेस विथ प्रिसाइज ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड इमेजिंग इन लो अर्थ ऑर्बिट? सागर मिशन, फायरफ्लाई मिशन, गगनयान मिशन या स्कॉट मिशन? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा मिशन है, स्पेस का मिशन है, जिसका
जो कि वेयर फैलाएगा हम लोग को प्रिसाइज ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड इमेजिंग इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉट मिशन। स्कॉट का मतलब क्या होता है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। Which of the following statement about climate is incorrect? Monsoon type of climate is found mainly in South and Southeast Asia. India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. Coastal areas of India experiences less contrast in temperature condition as compared to the interior of the country. India experiences comparatively stronger winters as compared to Central Asia. इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इनकरेक्ट पूछा है? ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग विंटर्स एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए हम लोगों का जो पूरे एशिया की अगर बात करें तो हम लोगों के ऊपर क्या है? हिमालयन माउंटेन रेंज है। ठीक है, जो हम लोगों को अलग बहुत ज़्यादा ठंड से होने से बचाता है। ठीक है, ब्लॉक द फ्रीजिंग एंड कोल्ड नॉर्थ विंड ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सो सेंट्रल एशिया की बात करें, साइबेरिया से जो हवाएं आती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड हवाएं आती हैं, उसको ब्लॉक करता है कौन? हिमालय। तो हिमालय के ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है? हमारे इंडिया में जो है ठंडा कम पड़ता है सेंट्रल एशिया के कंपेरेटिवली। ठीक है, बाकी सारे जो बातें हैं वो सही हैं। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली, तो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट हम लोग को साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। ठीक है, इंडिया में दो तरह का क्लाइमेट होता है, एक होता है ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारा जो हिमालयन है उस तरफ ठंडे वाले मौसम है और उसको सब ट्रॉपिकल बोलेंगे, और जो साउथ की तरफ है वहाँ पे तो कोई हिमालय वगैरह नहीं है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, उसको ट्रॉपिकल बोलेंगे। ठीक है, और ये भी बोले थे कि कोस्टल एरियाज़ जो है, ठीक है, जैसे कि समुद्र का जो आजू बाजू वाला इलाका है, वहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, जबकि इंटीरियर कंट्री की बात करें कि कोस्टल एरिया को छोड़ दें तो जो अंदर का इंडिया है, अंदरूनी इंडिया है, वहाँ पे टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन इनिशिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? कैबिनेट मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या पार्टीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, जब क्रिप्स मिशन फेल होता है तो कौन सा जो है इवेंट होने लगता है, की शुरुआत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में लाया गया था। ठीक है, वो लोग ये कह रहे थे, किसके द्वारा लाया गया था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये कह रहे थे कि आप लोग हम लोग को वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प कीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में, और आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, एक तो सबसे पहले बात थी कि वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाएगा, उसके बाद की बातें चल रही थी। ठीक है, और इसलिए गांधी जी को एक तो, और दूसरी बात ये कि हम लोग को और डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं था। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और यहीं से शुरुआत हो जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट की। विच ऑफ दीज कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है, और इन कंट्रीज़ में कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है एक लार्ज कंट्री है, उसके छोटे छोटे पार्ट हैं। ठीक है, लेकिन वो एक यूनियन ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इंडिया क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट है, मैं बहुत सारे स्टेट का एक यूनियन है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, जो कि इंडिया में है, उसके बाद स्पेन में है, बेल्जियम में है। बाकी बात करें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सारे क्या है ना, इनका यूनियन ऑफ स्टेट नहीं होता, इनका अलग हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या बोला है? इस सिंगल लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स गवर्निंग पावर। एक कंट्री है जो अपना गवर्निंग पावर डिवाइड कर दे रहा है ताकि उस कंट्री को चलाने में आसानी हो, बिटवीन इट्स सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट एट इट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स के अकॉर्डिंग वो अपना गवर्नर चेंज कर रहा है,
गवर्निंग पावर चेंज कर रहा है। इन दिस मॉडल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज रिटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रिटी। और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, एंड मैनेज रीजनल डाइवर्सिटी। अदर एग्जांपल्स ऑफ मॉडल इंक्लूड्स स्पेन एंड बेल्जियम, ठीक है। बाकी अलग अलग जगह जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। Which saint had a significant influence on the Bhakti movement in Bengal despite not being directly part of it? रामकृष्ण परमहंसा, श्री चैतन्य, ललन फकीरा, none of these। ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से कौन से ऐसे सेंट है, ठीक है, जिनका इन्फ्लुएंस जो है भक्ति मूवमेंट पे तो था, लेकिन उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं था, फिर भी वो उनका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है, बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ललन ललन फ़कीरा, ठीक है। ललन फ़कीरा जो है 19th सेंचुरी के बाउल सेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टली इनका पार्टिसिपेशन नहीं था, डायरेक्टली बोले तो बंगाल में जो है, बंगाल में इनका डायरेक्टली पार्ट नहीं था, फिर भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है। जबकि बात करें श्री चैतन्य महाप्रभु की, ठीक है, तो ये भी भक्ति के लीडर हुआ करते थे बंगाल में। आउट ऑफ इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो कलर, विच कलर हैज़ द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इंडिगो, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ठीक है, ये सारे कलर्स दिए गए हैं। सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑरेंज। अब ऑरेंज क्यों होगा, सुनिएगा ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और हम लोग जानते हैं विवग्योर में रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, ठीक है। रेड का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, ग्रीन का, वायलेट, सॉरी ब्लू का, इंडिगो का, वायलेट का, ठीक है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का और वेवलेंथ सबसे कम वायलेट का। तो पूछा गया है कि लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का होगा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। वेवलेंथ किसका ज़्यादा है? रेड का, लेकिन यहाँ पे रेड ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या होगा? ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया envisaged a federation, confederation, unitary form of government, union of state, ठीक है। तो मैंने envisaged का मतलब बताया कि envisaged का मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाला है, उसको समझ लेना, उसी को बोलते हैं, और वैसा ही हो जाना उसको बोलते हैं envisaged, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो इंडिया के लिए आया था, उनमें से कौन सी बात सही होगी, ठीक है, या कौन सा बात रह गया? फेडरेशन रह गया, कॉन्फेडरेशन, या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया का कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो आया था वो था यूनियन ऑफ स्टेट्स। इनमें बहुत सारे 3-4 ये थे, ठीक है, प्लान थे, उनमें से यूनियन ऑफ लिस्ट रह गया। द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी कमीशन, सरकार या कमीशन, राज मन्नार कमीशन, या मुंगेरी लाल कमीशन। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो बनता है 1919 में, वो किसके रिकमेंडेशन पे बनता है? वो हो जाएगा सरकारिया कमीशन, ठीक है, अंडर द आर्टिकल ऑफ 263, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल के लिए। थाईपोसम, ए रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु। थाईपोसम जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के जो तमिलनाडु के में सेलिब्रेट किया जाता है, तमिल का एक मंथ होता है थाई,
ठीक है, जनरली वो जनवरी फरवरी में पड़ता है। तो उसमें जो है ये थाईपुसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरह का हिंदू फेस्टिवल है जो डेडिकेट होता है लॉर्ड मुरुगन को। और याद रखिएगा ये थाईपुसम जो है फेस्टिवल, ये फुल मून में बनाया जाता है। Which of the following is not typically found in the cytoplasm of the egg? Mitochondria, centrosome, endoplasmic reticulum, या ribosomes? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो एग के साइटोप्लाज्म में, यानी कि अंडे के साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम्स। तो बोला गया कि जब एग सेल डेवलप होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, तो सेंट्रोसोम्स जो है वो डिग्रेड हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को सेंट्रोसोम्स में जो है एग्स में जो है, एग्स के साइटोप्लाज्म में हम लोग को सेंट्रोसोम्स नहीं मिलता है। हु प्रिसाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947? जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1947वां सेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें हम लोग का क्या बोलते हैं, अंग्रेजों से हम लोग के हाथ में आ गया था सत्ता। ठीक है, तो उस टाइम जो मेनली की बात करें, उस टाइम जिन्होंने प्रिसाइड किया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये स्पेशल सेशन हुआ था दिल्ली में। उससे पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे आईएनसी के, वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, लेकिन जब पावर का ट्रांसफ़र हुआ तब उस सेशन में जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, Which of the following is not a directive principle of state policy mentioned in the Indian Constitution? ठीक है, डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनमें से ये इनमें से कौन सा नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी। ठीक है, तो डीपीएसपी में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि डीपीएसपी जो है वो कौन से पार्ट में है, कितने आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो डीपीएसपी की बात करें तो हमारा जो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 ये कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इस तरह का कोई भी आर्टिकल नहीं है हम लोग का सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इस तरह से नहीं है। 50 आर्टिकल ये कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो आर्टिकल 44, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है ये आर्टिकल 51 कहता है। द केव एंड रॉक कट टेम्पल एट एलोरा आर रिलेटेड टू हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। इलोरा केव और रॉक कट टेम्पल जो है इलोरा, वो कौन से किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा तीनों ही, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। अगला क्वेश्चन, विच डिजीज रिफर्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ओक्यूलर डिजीज कॉज्ड बाय सेवियर विटामिन ए डिफिशियंसी? ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर विटामिन ए का कमी हो जाए तो उसको एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं ओक्यूलर, स्पेक्ट्रम ऑफ ओक्यूलर डिजीज। ठीक है,
तो वो कौन सा बीमारी है? तो हो जाएगा ज़ेरोप्थैल्मिया। ठीक है। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कमी हो जाए तो क्या होती है, ये स्पेक्ट्रम ऑफ ऑकुलर डिजीज, जिसको ज़ेरोप्थैल्मिया बोलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो कि फ्री इंडिया मैंने जब हम लोग आज़ाद हो गए थे, उसके जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे श्री राजगोपाल आचार्य जी। ठीक है। बात करें माउंटबेटन की, तो माउंटबेटन जो है हम लास्ट गवर्नर जनरल बोल सकते हैं। मैंने फ्री गवर्नर जनरल जब इंडिया फ्री नहीं हुआ था तब हुआ करते थे माउंटबेटन। ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो सी राजगोपाल आचार्य जी थे वो जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक थे। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कैपिटल ऑफ मुद्रा इज कंट्रीब्यूटेड बाई सिडबी? 75%, 100%, 50% या फिर 90%? ठीक है। तो मुद्रा के लिए जो कैपिटल है वो जो कि सिडबी के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है वो है 100%। ठीक है। मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखने का है क्या? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी। ठीक है। ये सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के द्वारा। ठीक है। तो सिडबी के द्वारा मुद्रा कैपिटल में पूरी तरह से 100% क्या किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है। द फेमस लक्ष्मण टेम्पल फाउंड इन खुजुराहो वॉज बिल्ड बाई होम? बाय द चंडेलास, बाय द राष्ट्रकूटास, बाय पल्लवास, बाय चालुक्यास? लक्ष्मण टेम्पल जो कि खुजुराहो में है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है। खुजराहो बोले तो एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये चंडेलास के द्वारा बनाया गया था। चंडेलास के कौन ये थे? चंडेलास डायनेस्टी के तो जो किंग हुआ करते थे, किंग यशोवर्मन। ठीक है। इन्होंने ही बनवाया था 10th सेंचुरी में। ठीक है। द सोलन बॉटम पार्ट ऑफ ए पिस्टल इज, मैच करना है तो साइंस का क्वेश्चन है ये। द मिडिल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ ए पिस्टल इज, जो हम लोग का फ्लावर होता है, फ्लावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द टर्मिनल ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी कंटेंस। देखिए फ्लावर में दो पार्ट होता है, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। ठीक है। तो मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, और फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल का एक और नाम है। ठीक है। उसको बताऊंगा मैं। तो अब पहले क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, आंसर तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। ठीक है। तो सोलन बॉटम पार्ट में जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए ये फ्लावर का पार्ट है। ठीक है। तो फ्लावर का दो पार्ट होता है स्पेशली, एक होता है फीमेल पार्ट जिसको कार्पल या फिर पिस्टल बोलते हैं। ठीक है। एक होता है मेल पार्ट जिसको स्टेमन बोलते हैं। ठीक है। स्टेमन का दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। और पिस्टल यानी कार्पल का भी तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स। ठीक है। तो जो अभी पूछा गया था कि जो सबसे नीचे वाला पिस्टल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो कि फूला हुआ होता है उसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोलन पार्ट ऑफ ए पिस्टल, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी बोलेंगे। तो एक का हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है। उसी तरह से आते हैं हम लोग। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है? द मिडिल एलोंगेटेड पार्ट ऑफ ए पिस्टल। तो मिडिल में जो पार्ट है कहा गया है ना, मिडिल वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। मिडिल में जो पार्ट है उसको स्टाइल बोलते हैं। तो 2 नंबर का हो जाएगा स्टाइल। देखिए 2 नंबर का स्टाइल कहाँ पे है? डी नंबर में। तो 2 का डी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अब 1 का सी 2 का डी मिल गया हम लोग को, बाकी सारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें टर्मिनल पार्ट ऑफ द पिस्टल। ठीक है। तो नीचे वाला जो पार्ट है, सॉरी ऊपर वाला पार्ट, टर्मिनल पार्ट ऑफ द पिस्टल, उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए ये स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट को स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी।
ना, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, द ओवरी कंटेंट्स, ओवरी में क्या होता है, तो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वी आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947? इंडिया इज to be governed by the provision of Government of India Act 1935 until the adoption of new constitution. The Dominion of India has to be a party to be Commonwealth of Nation until it's adopted a new constitution. इनमें से कौन सा कोड जो है वो सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, तो बोला गया है, इसमें क्या बोला गया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कौन सा चीज़ हम लोग को प्रोवाइड किया गया, तो इंडिया इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंटिल द एडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोग्राम्स इज और आर मेनली एम टू ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा स्कीम या प्रोग्राम है जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करता है? स्वाभिमान एंड मनरेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ पे जो फोकस करता है वो है स्वाभिमान एंड मनरेगा। ठीक है, स्वाभिमान जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। जबकि मनरेगा की बात करें तो ये पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट गारंटी, जो कि 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट है कम से कम, ठीक है, एज पर फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, तो दोनों ही जो है ये फाइनेंशियल की बात, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करता है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन थे हम लोग के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और नेक्स्ट वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं।